जबकि ये फल्गु नदी के तट पे बसे हुए हैं। बिल्कुल। जैसे कहा गया है कि मीन के बीच पानी बीच मीन प्यासी, वैसे ही ये लोग नदी के किनारे होते हुए प्यासे हैं, इनको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। सुरक्षा की समस्या भी है और कहने के लिए तो लोग सुशासन कह रहे हैं, लेकिन वजीरगंज में सुशासन कहीं दिखता नहीं है। अभी दिन दहाड़े हत्या हो गई थी वजीरगंज में, इसी ब्लॉक में, मानपुर ब्लॉक में। लोग बाहर से नौकरी छोड़ करके आए हुए हैं कि चिंटू भैया मैदान में हैं। ऐसा क्या जादू आपने किया? नहीं, बाहर से लोग इसलिए आए हैं कि वो यहाँ के जो पुराने प्रतिनिधि हैं उनसे तंग आ गए हैं और वो अहंकार से भरे हुए हैं। यहाँ की जनता क्या सोच रखी है इस बार? परिवर्तन होकर रहेगा? पूरा परिवर्तन होकर रहेगा। इस बार हम लोग, मुद्दा है आप लोगों का इस बार? हम लोगों को सारे के मुद्दा ही मुद्दा है। न सेवा है, न सुरक्षा है, न पीने का पानी है। यानी कि अब अन्य वोटरों में सेंधमारी भाजपा करेगी? अन्य वोटरों में सेंधमारी नहीं करेगी। हाँ। बसपा को जो है सभी का जनमत प्राप्त है और बसपा जो है से बहुत ही भारी मतों से विजय प्राप्त करने जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हम काम करेंगे, सरकार में अरे आएंगे। तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, उनको लोग देखा है, 20 साल पहले भी देखा है और 20 साल से अभी दोनों प्रत्याशियों को देख रहा है। चिंटू बाबू व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व भी जो है से पार्टी है और चुनाव सुनिश्चित करता है। क्या चिंटू भैया पे आप लोगों को भरोसा है? हम लोग को पूरा चिंटू भैया पर भरोसा है, क्योंकि ये अपने घर के व्यक्ति हैं। ये जीते चाहे हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी दुख में इनको बुला लेता है तो वो उनके घर आ जाते हैं। हर जगह इन्होंने जो भी आदमी गया है उनके पास डायरेक्ट अपने काम करते हैं। ये किसी एजेंट को या किसी कार्यकर्ता को खोजते नहीं है कि हाँ फलना बाबू आए गए। बाकी नेता लग्जरी के साथ चलते हैं। हाँ देखे हैं ना? जी देखे हैं, लेकिन इनको लग्जरी तो है, इनके पास भी है, लेकिन ये आम सरल आदमी है और सबकी बात के लिए है। हाँ, आम जनता के लिए सरल बातें सुनते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी मय बन चुका है। जब से चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया मैदान में उतरे हैं, मुकाबला को त्रिकोणीय बना दिए हैं। हम कई इलाकों में जो है घूम करके जायजा लिए, सभी जगह एक ही बात कहना है कि चिंटू भैया को ही इस बार जिताएंगे। सीधा बात करते हैं, अब तक आपने दर्जनों गाँव का भ्रमण किया, सभी जगह अनेक समस्याएं आपको दिखी होंगी। क्या क्या प्रमुख आपको देखने के लिए मिला? देखिए, हर जगह तो समस्याएं ही समस्याएं, प्रमुख क्या, सारी समस्याएं प्रमुख ही हैं। अभी जहां हम लोग हैं वो महादलित का एक टोला है और बड़ी आबादी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, पहले तो उनको भी रोजगार की समस्या है एक बनी हुई है, और दूसरा क्या है कि इनको पीने के जल की बड़ी समस्या है, जबकि ये फल्गु नदी के तट पे बसे हुए हैं। बिल्कुल। जैसे कहा गया है कि मीन के बीच पानी बीच मीन प्यासी, वैसे ही ये लोग नदी के किनारे होते हुए प्यासे हैं, इनको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। सुरक्षा की समस्या भी है और अपराध जैसे समस्याओं से यहाँ के लोग जो हैं ऊब चुके हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोगों को सुरक्षा और शांति चाहिए। और यही नहीं, ये लोग यहाँ तक के भी कहें कि अगर हम लोग चिंटू भैया को अगर इस बार जिताते हैं तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपने क्या क्या सोच रखा है इसके लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैंने बताया है कि मैंने सोचा जो है कि सुरक्षा तो सबको चाहिए। सबसे पहले कहने के लिए तो लोग सुशासन कह रहे हैं, लेकिन वजीरगंज में सुशासन कहीं दिखता नहीं है। अभी दिन दहाड़े हत्या हो गई थी वजीरगंज में, इसी ब्लॉक में, मानपुर ब्लॉक में, और दिन में हत्याएं हो जाती है और आराम से अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, जो कि एक गंभीर विषय है। इसलिए सबसे पहले तो आदमी को सुरक्षित महसूस होना ज़रूरी है। चिंटू भैया जब आएंगे तो वो अपने आप को सुरक्षित और मजबूत दोनों महसूस करेंगे। जब से आप पर बहुजन समाज पार्टी का ठप्पा लगा, मैंने कई और इलाकों में बातचीत की है, मुस्लिम इलाका हो या फिर अति पिछड़ा का इलाका हो या फिर सामान्य वर्ग का इलाका हो, लोग बाहर से नौकरी छोड़ करके आए हुए हैं कि चिंटू भैया मैदान में हैं। ऐसा क्या जादू आपने किया? नहीं, बाहर से लोग इसलिए आए हैं कि वो यहाँ के जो पुराने प्रतिनिधि हैं उनसे तंग आ गए हैं और वो अहंकार से भरे हुए हैं। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए लोग अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति लगाए हुए हैं आज यहाँ पे। और बहुजन में मैंने पहले ही कहा था कि और ये मोक्ष की धरती है, विष्णु की धरती है, बुद्ध की धरती है, इसलिए यहाँ पे अहंकार नहीं चलेगा, अहंकार तोड़ा जाएगा
तो वजीरगंज विधानसभा की जनता ने इस वक्त तय कर लिया है। इस बार तय कर लिया है। क्या यहाँ की जनता क्या सोच रखी है इस बार? इस बार परिवर्तन होकर रहेगा? पूरा परिवर्तन होकर रहेगा। इस बार हम क्या लोग मुद्दा है आप लोगों का इस बार? हम लोगों क्षेत्र को में? सारे के मुद्दा ही मुद्दा है। न सेवा है, न सुरक्षा है, न पीने का पानी है, हर चीज़ से कमी है। इसलिए इस बार हम लोग तय किया है कि चिंटू भैया को वोट दे करके एकदम रिकॉर्ड मतों से जितावेंगे। अति पिछड़ों की आबादी यहाँ अधिक संख्या में है। लोग कह रहे हैं कि बेवजह हम लोगों को फंसा करके जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जेल खाने के अंदर कैद कर देती है। जब अपने विधायक अपने जनप्रतिनिधि के पास में जाते हैं तो उनकी समस्याओं को सुना नहीं जाता है। देखिए, दो प्रत्याशी पहले से पूर्व से यहाँ जीते हैं। कभी वो जीतते हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह, और एक कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश बाबू हैं। ये दोनों प्रत्याशी बार बार कभी वो आते हैं चुनाव मैदान में जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, और ये दोनों से जनता तंग आ चुकी है। ये दोनों केवल एक बंगला में रहते हैं और एक का कोई सुनता नहीं है। एक के पास लोग पहुंच नहीं सकते हैं, दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उनका बात कोई सुनता नहीं है। और वो जनप्रतिनिधि तो हैं, लेकिन वो केवल अपने मतलब के लिए है। उनका उगाही होना चाहिए सब जगह से, उनको फंड उगाही होना चाहिए। ये इससे जनता का ही फंड मार करके कोई सरकारी कर्मचारी उनको पैसा देगा, पहुंचाएगा। तो ये है कि उनका कोई काम के लिए वोट नहीं मांगते हैं। वो केवल एक सिंबल लेके आते हैं, बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी का सिंबल लेके आते हैं, उससे जनता वोट दे देती है और फिर वो अपना काम साधते हैं। ये दोनों नेता हैं। चिंटू जी आए हैं बहुजन समाज पार्टी से, चित्रंजन कुमार। ये इस क्षेत्र में पूर्व में भी जहाँ भी जरूरत पड़ा गरीब को मदद करने का प्रयास किए हैं, संपर्क पथ बनाने का काम किया है। जहाँ भी जरूरत पड़ा है इन्होंने सहयोग किए हैं। निश्चित तौर पे पहले भी चुनाव लड़े थे, उस समय भी ये जो प्रत्याशी मैदान में थे, प्रत्याशियों को उन्होंने पानी पिला दिया था। जी जी, पहले नहीं, ये मैंने चुनाव मैदान में रहे या नहीं रहे, इनके द्वारा निरंतर कार्य कराया जाते रहा है। होली मिलन समारोह कराना, कहीं पर मंदिर बना देना, कहीं पर संपर्क पथ बना देना, कहीं कोई समस्या है उसको अपने स्तर से सुलझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि अब अन्य वोटरों में सेंधमारी भाजपा करेगी? अन्य वोटरों में सेंधमारी नहीं करेगी। हाँ। बसपा को जो है सभी का जनमत प्राप्त है और बसपा जो है से बहुत ही भारी मतों से विजय प्राप्त करने जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हम काम करेंगे, सरकार में अरे आएंगे। तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, उनको लोग देखा है, 20 साल पहले भी देखा है और 20 साल से अभी दोनों प्रत्याशी को देख रहा है। चिंटू बाबू व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व भी जो है से पार्टी है और चुनाव सुनिश्चित करता है। इनके बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हैं। कौन सा ऐसा चिंटू भैया का वाकई में बातें आपको पसंद आई? उनका कौन सा ऐसा विचारधारा से आप प्रभावित हुए? देखिए, इनका विचारधारा सरल है। जो भी समस्या होता है क्षेत्र में जनता के पास, तो इनके पास कोई एजेंट नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट अपना जाता है। जो इसके हमारे पास हमारे गांव में अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते की बात है, वो एक व्यक्ति जिनका पत्नी का मेरुदंड में दर्द था और उन्होंने जाकर के मिला और हम लोग को पता भी नहीं है, और देखिए उनको दिल्ली में ऑपरेशन होकर के रोड चला आया। बस सूचना पहुंचना है, काम हाँ, काम हो जाता है। हर जगह इन्होंने जो भी आदमी गया है उनके पास डायरेक्ट अपने काम करते हैं। ये किसी एजेंट को या किसी कार्यकर्ता को खोजते नहीं है कि हाँ फलना बाबू आएंगे। बाकी नेता लग्जरी के साथ चलते हैं। हाँ देखे हैं ना? जी देखे हैं, लेकिन इनको लग्जरी तो है, इनके पास भी है, लेकिन ये आम सरल आदमी है और सबकी बात के लिए है। हाँ, आम जनता के लिए सरल बातें सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और लोग से बात करते हैं, क्या यहाँ कुछ अलग होगा? क्या यहाँ परिवर्तन जनता करेगी? हाँ, एकदम अलग होगा और सबको चाहिए कि इनको विजय बना करके और कुछ अलग करवाना है। और तो भैया कुछ काम करेंगे, भरोसा है इन पर? बहुत भरोसा है इनको। व्यक्तिगत हम जानते हैं और बहुत कारगर व्यक्ति हैं ये। बहुत ईमानदार और बहुत कारगर व्यक्ति हैं। हाँ, दुख सुख में साथ देंगे। दुख सुख में साथ देने वाले ही हैं। लोग हम जब बात करें, बहुत सारे लोग का कहना है कि विधायक जीतते हैं तो दुख सुख में आते ही नहीं है, कभी दिखते ही नहीं है। तो क्या चिंटू भैया पे आप लोगों को भरोसा है? हम लोग को पूरा चिंटू भैया पर भरोसा है, क्योंकि ये अपने घर के व्यक्ति हैं। ये जीते चाहे हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी दुख में इनको बुला लेता है तो वो उनके घर आ जाते हैं। नेता तो ऐसा ही होना चाहिए। नेता ऐसा ही होना चाहिए और इस बार ऐसा ही होना चाहिए। नेता तो ऐसा ही होना चाहिए। चिंटू भैया के जैसा
वैसा होना चाहिए नेता। आपने सुना कि गांधीनगर के लोगों का क्या कहना है और साथ ही जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के चिंटू भैया, उनका क्या कुछ कहना था हमने आपको सुनवाया। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज फॉर नेशन पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।